अच्छा जी, आप दोनों कल के लेक्चर में थे? आप दोनों कल के लेक्चर में थे? अभी दोनों पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं? यस मैम। यस मैम। अच्छा जी, लेक्चर 44 इंशाल्लाह आज हम करेंगे। अच्छा, हम लोगों ने कल टाइप 1 फिल्टर स्टार्ट किया था। ओके, और हम लोगों ने टाइप 1 फिल्टर में एग्जांपल ली थी एक ऐसे फिल्टर की जिसमें लेंथ 7 हो, बिकॉज टाइप 1 फिल्टर में लेंथ ऑड होती है, और उस सिमेट्री की कंडीशंस को फॉलो किया था। तो सिमेट्री की कंडीशंस जो हैं उसके लिहाज से ये मैंने मुख्तलिफ शेप्स बनाई है। मसलन H0 जो है वो H6 के बराबर होगा। उसके बाद कुछ टर्म्स कॉमन ले रही थी, ठीक है। और फिर ट्रांसफर फंक्शन से हम लोगों ने जी ट्रांसफर फंक्शन से हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की इक्वेशन लिखी थी, ठीक है। जैसे फिर ये e⁻³ जो है फॉर एग्जांपल वो e⁻³ j ओमेगा लिखा जाएगा। और फिर हमने लिखी थी जनरल इक्वेशन। जी, और जनरल इक्वेशन के बाद लास्टली हम लोगों ने एक टाइप 1 फिल्टर जो होता है उसका मैग्नीट्यूड रिस्पांस और फेज रिस्पांस, इन दोनों की इक्वेशंस लिखी थी। और अच्छा, पहले तो मेरा आपसे सवाल है कि इन ये दोनों चीजें यानी ये दोनों इक्वेशंस कैसे लिखी गई थी, ये समझ आई थी कि नहीं, या इसके अलावा कोई और चीज अगर आप पूछना चाह रहे थे तो पूछो, फिर मैं ये पाए जो मैंने लिखा था इसको एक्सप्लेन करती हूँ। मैम ये चीज़ समझ आ गई थी, वो बस पाई वाली नहीं समझ आ रही। पाई वाली समझ नहीं आई, ओके। अच्छा, इसमें जो है ना पाई की वजह उसके लिए मुझे थोड़ा सा बैकग्राउंड कवर करना पड़ेगा। वो ये है कि जैसे कि अच्छा, ये हमारे पास जो एच ऑफ ओमेगा होता है ना, जैसे कि मैंने कल भी जिक्र किया था, यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ भी है, उसको हमेशा हम दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं, जिस मैग्नीट्यूड पार्ट और फेज पार्ट, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू भी है तो उसका हमने मॉड लेकर उसको पॉजिटिव यहाँ पे शो करना है। अब लेट्स सपोज कि हमारे पास अगर सिर्फ नेगेटिव वैल्यू आए, फॉर एग्जांपल हमारे पास एच ओमेगा की इक्वेशन कुछ इस तरह से हो, 2 cos 3 ओमेगा something like this, -3 cos 0.5 ओमेगा, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और इसमें हम ओमेगा नॉट की कोई पर्टिकुलर वैल्यू पुट करें, जैसे कि 5/6, ठीक है। और आई डोंट नो द आंसर राइट नाउ, लेकिन मैं अज्यूम करूँ कि आंसर कोई नेगेटिव वैल्यू आई है, जैसे कि -0.5, ठीक है। अच्छा, अब ये मेरे पास ट्रांसफर फंक्शन की जो इक्वेशन है उसमें ओमेगा की वैल्यू प्लग इन करने से मेरे पास ये आंसर या ये वाली वैल्यू आ गई। अब जब मैंने इसको प्लॉट करना है या मुझे इसका मैग्नीट्यूड शो करना है, ठीक है, तो 5/6 जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है उसके ऊपर जाहिर सी बात है कि मैं ये वाला पॉइंट जो है वो 0.5 के तौर पे शो करूंगी, लेकिन ये वाला जो नेगेटिव साइन है ये कैसे कंपनसेट होगा, क्योंकि 5/6 के ऊपर एक्चुअली जो ट्रांसफर फंक्शन है वो वैल्यू तो के -0.5 दे रहा है, ठीक है। लेकिन मैग्नीट्यूड प्लॉट में हम चूंकि सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू शो करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे तो 0.5 लिख दिया, लेकिन ये माइनस वैल्यू कहाँ जाए, तो इस माइनस को बेसिकली चली जाएगी जी ये चीज़ एंगल में चली जाएगी जो इस माइनस एंगल में साइन। चली जाएगी, बिल्कुल ऐसे ही है। हम इस -0.5 को लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। और नेक्स्ट इसको हम लिख सकते हैं e⁻j⁻, ठीक है। अब पाई कैसे आया, या मतलब e⁻ जो j⁻ होता है वो किससे इक्विवेलेंट होता है, cos पाई प्लस j sin पाई, ठीक है। हायर आइडेंटिटी से अगर हम देखें तो which is equal to -1, ठीक हो गया। तो होता फिर यूं है कि अगर हम
5 5/6 मतलब या ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर हमारे पास ये नेगेटिव वैल्यूज आती हैं, उसका मैग्नीट्यूड प्लॉट मैंने आपके सामने बनाया है। अगर मैं फेज प्लॉट की बात करूं तो 5 5/6 यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट आएगा जिसकी वैल्यू होगी 5। ठीक है, मतलब अपेरेंटली यहाँ पे कोई फेज नहीं है, लेकिन ये इस नेगेटिव साइन को हम फेज के तौर पे रिप्रेजेंट या कंपनसेट करते हैं। ठीक हो गया। तो इसलिए वो सारी फ्रीक्वेंसी वैल्यूज जहां पर एच ओमेगा वुड बी लेसर देन 0, हम यानी कि नेगेटिव वैल्यू, तो हम उसका फेज फिर जो है वो इस तरह से मॉडिफाई करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसके थोड़ी सी एग्जांपल्स देखते हैं कि अगर लेट सपोज हमारे पास एक एज ऑफ एन डिफाइन करते हैं हम इस तरह से, ठीक है, एक टाइप 1 ऑड फिल्टर है। अच्छा चलो, एग्जांपल से पहले क्या अब आपको ये चीज समझ आइए कि सिमेट्री रखना ज़रूरी है ताकि हम लीनियर फेज इंश्योर कर सकें। उसकी वजह यह है कि अदरवाइज अगर सिमेट्री नहीं होगी ना, तो फिर हम फेज की क्वेश्चन मेरे पास है, हाँ जी, मतलब फेज की इस तरह की क्वेश्चन तक हम नहीं पहुंच सकेंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे हमने जब (-3) कॉमन निकाला था बाहर, तो उसकी वजह यही थी कि ये एच यानी कि कुछ वैल्यूज कॉमन थी और उनको हम इस तरह से इकट्ठा कर सकते थे। तो सिमेट्री की कंडीशंस फुलफिल होंगी तो हमारे पास इस तरह के सिस्टम का जो फेज है वो एक लीनियर फंक्शन बनेगा। ठीक है, ये चीज समझ आइए। यस मैम। ओके। अच्छा, ओके, अब हम एग्जांपल लेते हैं एक टाइप 1 फिल्टर में ऐसे इम्पल्स रिस्पॉन्स है जिसमें सारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं। तो ओके, आप लोगों ने कुछ फ्रीक्जी के नाम से कमांड पढ़ी या सुनी है मैटलैब में? गालबन कुछ इस तरह का यस मैम। सिंटेक्स होता है इसका। ठीक है, इसमें बी और ए क्या होते हैं? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की वैल्यूज। न्यूमरेटर यानी कि अगर हम मैं एच और जी की अगर बात करूं तो न्यूमरेटर के कोफिशिएंट्स, ये डिनोमिनेटर के कोफिशिएंट्स जो ए है। और इसके बाद एक और है, हमें कमांड यूज करनी चाहिए विच इज प्लॉट नॉट एब्सोल्यूट ऑफ एच। ठीक है, तो फिर हमें ये जो गिवन ट्रांसफर फंक्शन, गिवन इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है उसका जो है ना फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स प्लॉट वो मिल जाता है। तो अब मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि आप कुछ चीज़ें ट्राई करना, मसलन अगर आपके पास ये इम्पल्स रिस्पॉन्स इस तरह का होगा तो ये सारे जो कोफिशिएंट्स हैं ये बी में लिखे जाएंगे। ठीक है, ए वुड बी इक्वल टू 1, और फिर वहां से आप रेडीली इसका ट्रांसफर फंक्शन प्लॉट कर सकते हो। ओके, तो मेरे पास अगर इस तरह का एच ऑफ एन हो तो इसका जो मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, अगर हम इसको मतलब हाफ प्रिंसिपल रेंज के ऊपर प्लॉट करें तो ये एक अगर मतलब सारी पॉजिटिव वैल्यूज हों और मतलब इस तरह की सिमेट्री में फॉलो करूं तो ये एक लो पास फिल्टर के तौर पे टाइप 1 फिल्टर को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए इंस्टेड एक ऐसा इम्पल्स रिस्पॉन्स दूं जिसकी लेंथ थोड़ी ज्यादा हो। अच्छा, मैं जस्ट रैंडमली से शुरू कर रही हूँ, उसमें जाहिर सी बात है कि हम 1 2 या किसी भी वैल्यू से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, समथिंग लाइक दिस, मतलब मैंने एक थोड़ी बड़ी लेंथ का फिल्टर एज्यूम किया या इम्पल्स रिस्पॉन्स एज्यूम किया है। तो इससे चेंज क्या आएगा?
मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स में इसकी जो मेन लो बिट है ये थोड़ी सी कम हो जाएगी, थोड़ी सी रिपल जो है वो ज्यादा हमें यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो अब थोड़ी लेसर या स्मॉलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पे मतलब हमें कट ऑफ मिलेगा, और उसके बाद बाकी सारी फ्रीक्वेंसीज जो है वो बहुत लो एम्पलीट्यूड के साथ पास आउट होंगी। तो ये यहाँ पे लो मेन लो बिट थोड़ी सी ज्यादा है। ठीक है, तो लेंथ इंक्रीज कर देने से कुछ इस तरह का इफेक्ट आएगा। या फिर अगर हम कुछ नेगेटिव वैल्यूज भी बीच में इंसर्ट कर दें, ठीक है, जैसे 3, 4, -5 समथिंग लाइक दिस। मतलब अब चूंकि सिमेट्री को फॉलो करना है तो जिस भी वैल्यू को नेगेटिव लेंगे हमें दूसरे हाफ में भी उसी वैल्यू को नेगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास ये जो रिस्पॉन्स है ये ट्रांसफॉर्म होके कुछ आ जाएगा इस तरह का। ठीक है, ये किस तरह का फिल्टर है? हाई ये हाई पास फिल्टर है। ठीक है, और आप इसमें अज्यूम कर सकते हो कि अगर हम लेंथ को इंक्रीज कर दें, ऑल्टरनेटिवली वैल्यूज को पॉजिटिव नेगेटिव करते जाएं, तो हम फिर इसकी जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम बीच में कुछ जीरोस इंसर्ट कर दें, समथिंग लाइक दिस -5, 6, -5। अब मुझे इस वजह से एग्जैक्टली याद नहीं कि हमने कौन कौन सी वैल्यूज को जीरो रखना होता है, या फिर मतलब ओके ये खत्म नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि अभी दो वैल्यूज और भी आनी है। तो हमारे पास ये जो फिल्टर है ना ये कुछ इस तरह का बनता है, समथिंग लाइक दिस। तो इसको हम एक बैंड पास फिल्टर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह आप सारी पॉजिटिव वैल्यूज कुछ जीरोस के साथ इंसर्ट करो तो वो बैंड स्टॉप फिल्टर के तौर पे यूज हो सकता है। ओके, तो ये बात बताने का मकसद यहाँ पे ये था कि टाइप 1 फिल्टर को बेसिकली हम इस्तेमाल करते हुए हर तरह का फिल्टर बना सकते हैं। मतलब अगर आप यहाँ पे देखो तो इसका जो लो पास फिल्टर भी था उसमें यहाँ पर पाई के ऊपर ये पाई कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं हो रहा। ठीक है, मतलब लोअर फ्रिक्वेंसीज भी पास हो रही हैं और अपर फ्रिक्वेंसीज भी यहाँ पर पास हो रही हैं। तो हमें एक्चुअली इसी तरह की एग्जाम्पल से अंदाजा हो जाता है कि लोएस्ट फ्रिक्वेंसी और हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कभी भी एलिमिनेट नहीं करेगा ये वाला फिल्टर, यानी कि टाइप 1 फिल्टर। इसलिए इसको हम हाई पास के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये मैंने आपको बैंड पास की भी एग्जांपल दी, और बैंड स्टॉप भी इससे बन सकता है। अच्छा, तो ये जो वाला फिल्टर है ना ये थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फिल्टर है, और वो जो विंडोज़ बेस्ड मेथड है जिससे हम एफआईआर फिल्टर्स की डिज़ाइनिंग करते हैं उससे यूजुअली हम टाइप 1 फिल्टर ही हमेशा बनाते हैं। ठीक है, अच्छा अब ओके, कोई सवाल है आपका इसके बारे में? आपने करना यूँ है कि ये फ्रीक्वेंसी की मैंने इक्वेशन आप सॉरी कमांड आपके सामने लिखी, आप मुख्तलिफ तरह के कॉम्बिनेशन ट्राई करके फिल्टर को प्लॉट करके देखना, फिल्टर का जो मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स है, ताकि आपको आइडिया हो कि किस तरह से मुख्तलिफ रिस्पॉन्सेज हमें मिल सकते हैं या मुख्तलिफ फिल्टर्स हम डिज़ाइन कर सकते हैं। जो ये तो मैंने मतलब सारी की सारी वैल्यूज जो ली है ना ये तो रैंडमली ली है। रैंडमली का मतलब ये कि किसी डिज़ाइनिंग के तहत ये वैल्यूज नहीं लिखी गई। अब एग्जैक्टली कौन सी वैल्यूज लेनी है ताकि मेरे पास बैंड स्टॉप या बैंड पास या हाई पास बने, और कौन सी फ्रीक्वेंसी जो है वो सी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो, जाहिर सी बात है कि इसे जो सारी वैल्यूज हैं ये यही चीज़ें डिटरमिन करती हैं। ठीक है, तो वो डिजाइनिंग पार्ट है, वो भी हम लोगों ने नहीं किया। अभी हम सिर्फ एग्जांपल्स देख रहे हैं कि टाइप 1 फिल्टर जो है वो किस किस तरह के फिल्टर्स बनाता है। ठीक है, ये बात समझ आई? यस मैम। अच्छा जी, अब टाइप 2 फिल्टर का इम्पल्स रिस्पॉन्स भी इसी इक्वेशन से डिफाइन होता है जैसे हम लोगों ने टाइप 1 फिल्टर का इम्पल्स रिस्पॉन्स डिफाइन किया। ठीक है, इसमें भी सिमेट्री कंडीशन हम फॉलो करते हैं, लेकिन इसमें और टाइप 1 फिल्टर में डिफरेंस ये है कि इसमें m यानी कि लेंथ ऑफ द फिल्टर इज इवन। ठीक है, टाइप 1 में हम ऑड लेंथ अज्यूम करते हैं, टाइप 2 में हम इवन लेंथ
कंसिडर करेंगे। तो एग्जांपल के तौर पे इस टाइप का जो इम्पल्स रिस्पॉन्स होगा दैट वुड कॉन्स्टिट्यूट अ टाइप 2 फिल्टर, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। एक मिनट। अच्छा, अब हम लोगों ने अज्यूम ये करना है कि हमारे पास एक इसकी जनरल इक्वेशन हम लोगों ने बनानी है। तो हम ये अज्यूम करेंगे कि हमारे पास एक फिल्टर है विच ऑफ लेंथ 6, ठीक है, और उसका ट्रांसफर फंक्शन लिखा जाएगा इस तरह से। आखिरी कंपोनेंट इसमें क्या आएगा मैम? जी? मैम इसमें भी सिमेट्री प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी? जी जी, इसमें भी हम सिमेट्री तो हम लोगों ने करनी है, मतलब ये जो लीनियर फेज बनाने के लिए सिमेट्री अज्यूम होगी। अब सिमेट्री के इसमें कुछ कंडीशंस हो सकती है ना, जैसे कि मसलन एक कंडीशन क्या हो सकती है जो हम लोगों ने टाइप 1 में पढ़ा कि दरमियान में एक हमारे पास स्टैंड अलोन सैंपल हो और इर्द गिर्द के जो सारे सैंपल्स हैं वो एक जैसे हों, लेकिन ओवरऑल जो फिल्टर की लेंथ है वो ऑड हो, ठीक है, तो वो भी सिमेट्री कंडीशन थी। अब हम ये एक और तरह की सिमेट्री कंडीशन पढ़ रहे हैं कि जिसमें हर सैंपल जो है उसका एक इक्विवेलेंट वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो सिमेट्री जरूरी है सो दैट हमें लीनियर फेज मिले। ये आपका सवाल था? यस मैम। अच्छा जी, अब मैं आपसे पूछ रही थी कि अब हम एक टाइप 2 फिल्टर पढ़ रहे हैं जिसमें हम इवन लेंथ का फिल्टर अज्यूम कर रहे हैं। मैंने M को 6 अज्यूम किया, तो लास्ट मेरे पास वैल्यू क्या आएगी? मैम H5 आ जाएगी। H5 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है, Z⁻⁻5, ठीक है। अब इसमें जो सिमेट्री की कंडीशंस हैं उसको देखते हुए, अच्छा ओके, यहाँ पे मुझे कुछ कॉमन लेना है। अब मैंने वहां पर Z⁻3 लिख दिया था पिछली बार, और मैंने आपसे कहा था कि फिलहाल हम इसकी वैल्यू इसी तरह से लिख रहे हैं, लेकिन इसको हम जनरलाइज करेंगे। अच्छा, उस वक्त हम लोगों ने m को 7 लिया था, और जो चीज मैंने कॉमन ली थी दैट वाज Z⁻3। 3 का और 7 का क्या रिलेशन है, या 3 को m की टर्म्स में हम कैसे बता सकते हैं? कल ये चीज शायद डिस्कस हुई थी। -1 डिवाइडेड बाय 2। m-1 डिवाइड बाई 2, ओके। अब फिल्टर की इक्वेशन लिखते हुए हमने हमेशा यही जो चीज़ है ना, मतलब z की पावर में हमेशा यही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम 6 ले रहे हैं, तो यही इक्वेशन अगर मैं अप्लाई करूँ तो z की पावर आ जाएगी -2.5, ठीक है। मैंने बीच में एक स्टेप स्किप किया है जहाँ पर मुझे H0 को कॉमन लेना है और फिर 1 + Z⁻5 लिखना है, ठीक है। अब वो स्टेप मैंने बीच में स्किप किया, यहाँ पर वो स्टेप आएगा, और उसके बाद मैं डायरेक्टली ये चीज़ लिख रही हूँ। इसमें मैं रुकूंगी ताकि फिर आप डाइजेस्ट कर लो कि मैंने बोला क्या है और इसको हम करेंगे कैसे। जी, तो लगा यहाँ पे हमने क्या किया है? मैम Yes, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज की। सिमेट्री प्रॉपर्टी यूज की, यस, और मैंने यहाँ पे बीच में एक स्टेप स्किप भी किया है, जो कि बेसिकली ये है कि मुझे H0 अगर मैं कॉमन लूँ, H0, तो 1 + Z⁻5 लिखा जाएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। और उस स्टेप के बाद फिर हम लोगों ने मतलब पूरी इक्वेशन में से Z⁻2.5 कॉमन लेना है, तो उसके बाद मैं ये वाली इक्वेशन लिख सकती हूँ, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो हम इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है ये ट्रांसफर फंक्शन यहाँ पर अवेलेबल है। अब हम लोगों ने इसका DTFT या फिर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स लिखना है।
अगेन मैं एक स्टेप स्किप करूंगी जहां पर हमें मतलब एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में सारा कुछ लिखना होता है। इसकी बजाय मैं यहाँ पर सिर्फ इसको लिखूंगी e टू पावर माइनस j 2.5 ओमेगा, और अज्यूम करते हुए कि हम लोगों ने हमें ये लिखना आता है एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में, यहाँ पे मैं आयलर आइडेंटिटी इस्तेमाल करूंगी। ओके, तो h ऑफ 0 के बाद जो ये वाली टर्म है, मतलब जी जब कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल की टर्म्स में लिखी जाएगी, तो आयलर आइडेंटिटी अप्लाई करके इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 cos of 2.5 omega. cos 2.5 ओमेगा। ठीक हो गया। अब इसको जरा जनरल करने की कोशिश करते हैं। मैग्नीट्यूड रिस्पांस कैसे लिखा जाएगा? ये बताइए। ये जो हमने कल लिखा था ये दोनों सेम नहीं हो जाएंगे? कल की बात आप कर रहे हो? यस मैम। नहीं बेटे, उसमें तो एक एज ऑफ 3 एक्स्ट्रा था ना। यस मैम। यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं है, लेकिन उसके अलावा बाकी सारी चीजें जो है वो जैसी हैं, तो आप वहां से इन्फ्रेंस ले सकते हो कि हम जैसे हमने उस मतलब समेशन की टर्म को लिखा था ना, इस टर्म को भी हम वैसे लिखेंगे। तो ओके, हमारा प्रॉब्लम है तो आधे से ज्यादा सॉल्व हो गया है। n इज इक्वल टू 0 से लेकर कहाँ तक जाना है मुझे? यहाँ पे 2 भी आएगा। m-1/2 m -1 तक। -1/2 -1, ठीक है। और यहाँ पे आ गया, नहीं h ऑफ 0 नहीं, h ऑफ n, और साथ आ गया cos m-1/2 -n ओमेगा, ठीक है। मैम ये और m-1/2 सही? मैम जी बोलिए। इसमें ये जोन सा अब m तो इवन है, तो ये हाँ हाँ, सही नहीं होगा मेरे ख्याल से। अब 2 तक जाना है ना, तो m डिवाइडेड बाय 2 वो -1 ठीक है करते। ठीक है ठीक है। आप ठीक कह रहे हो। ये चीज ठीक नहीं है, ये इसको हम ये गलती लगी थी कि शायद हम कल जैसा लिखेंगे। ये इवन है, यस, एंड इट वाज अ मिस्टेक राइटिंग दैट। थैंक यू फॉर योर करेक्शन। इसको हम ऐसे लिखेंगे। और यहाँ पर आई गेस ये ठीक है, 2.5। हाँ जी, आप इसको भी चेक कर लो, क्या ये ठीक बन रहा है? मैम -n करना है हमने इसमें। यस मैम, ये ठीक है। -n हमने करना है जी। 2.5 n देखो ना, अगर आप बिल्कुल पहले n को 0 रख के देखो, तो 6 - 1 डिवाइड बाई 2 -0, ठीक है। यस मैम, ये ठीक है। तो फिर n जो आपका सवाल था n यहाँ पे आएगा। अच्छा, ओके। फेज कब आपने मुझे बताना है, फेज की क्वेश्चन कैसे लिखी जाएगी? इसको देखना मतलब एक्सपोनेंट में j के साथ जो कुछ भी है बेसिकली वो उससे हम देखेंगे। -2.5 ओमेगा ग्रेटर के लिए आ जाएगा हमें। 2.5 नहीं, आपने मुझे जनरल बताना है। जनरल से बना दी कि आपने मुझे n की टर्म्स में बताना है।
मैम m minus 1 by -1/2 omega. omega. ठीक है, this would be our phase equation when h of omega is greater than or equal to 0. If not, तो फिर हम यहाँ पे पाई ऐड करेंगे whenever h of omega would be lesser than 0. ठीक हो गया? मैम अच्छा, फेस दोनों के बिल्कुल सेम आ गए ना? फेज दोनों के सेम आ गए। अच्छा, अभी हम जब आगे जाएंगे ना टाइप 3 और टाइप 4 में, उसमें भी आप देखोगे कि टाइप 3 और टाइप 4 में भी फेजेस जो हैं वो सेम होंगे। तो ये क्योंकि हम लोगों ने m इज की पावर अगर आप देखो ना, तो m-1/2 को कॉमन लिया है, तो मतलब दिस इज एक्सपेक्टेड कि फेज दोनों के सेम हो। अच्छा जी, अब इसमें हम अज्यूम करते हैं h of n की एक एग्जांपल, और हम थोड़ा सा उसी को फॉलो करते हैं जो हम लोगों ने पहले लिया, 3 4 5 5 4 3। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड रिस्पांस बनेगा दैट वुड बी समथिंग लाइक दिस। अच्छा, वैसे तो आप मुझे कहोगे कि ये भी पहले जैसा बना है, लेकिन इसमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? और बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। मैम रिपल्स का इम्पल्स रिस्पांस में तो है ना डिफरेंस, मसलन उसमें चूंकि ऑड लेंथ थी तो एक स्टैंड अलोन सा बीच में सैंपल था, यानी कि यहाँ पे दरमियान में बिल्कुल, यहाँ पे चूंकि इवन लेंथ है तो बेसिकली पेयर्स में सैंपल वैल्यूज हैं। ओके, वी नो दैट, या वी स्टार्टेड विद दैट। लेकिन मेरा जो सवाल है वो इस वक्त है मैग्नीट्यूड रिस्पांस के हवाले से। इस मैग्नीट्यूड रिस्पांस में मैम ये और 0 रहा है पाई पे। हाँ जी बिल्कुल, मैं जरा दिखा लूँ एक बार, और फिर मैं ये मैग्नीट्यूड रिस्पांस, दिस वाज फॉर टाइप 1 फिल्टर व्हेन आई अज्यूम दिस इम्पल्स रिस्पांस। ठीक है, और ये वाला इम्पल्स रिस्पांस जब मैंने अज्यूम किया तो मैंने ये मैग्नीट्यूड रिस्पांस बनाया है। किसी ने भी जवाब दिया था, बिल्कुल ठीक जवाब था। आप दोबारा बोलिए। मैम ये पाई पे 0 हो रहा है ना वो? ये पाई पे 0 है, वो पाई पे 0 नहीं था। ठीक है, ये टाइप 1 फिल्टर में मैग्नीट्यूड रिस्पांस पाई पे 0 नहीं था। इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल हमें जो इन द फर्स्ट क्लास जो इंप्रेशन देता है ना, वो ये कि ये हाई फ्रीक्वेंसी को चूंकि एलिमिनेट नहीं कर रहा, तो ये हाई पास के तौर पे यूज हो सकता है विद अ लिटिल मैनिपुलेशन इन इम्पल्स रिस्पांस। लेकिन अगर हम इस इम्पल्स रिस्पांस के नतीजे में बनने वाला ये जो मैग्नीट्यूड रिस्पांस है इसको देखें, तो यहाँ पे पाए एलिमिनेट हो रहा है कम्प्लीटली। इसका मतलब है कि टाइप 2 फिल्टर को हम कभी भी हाई पास के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। नो हाई पास फिल्टर इज पॉसिबल विद टाइप 2 फिल्टर। ठीक हो गया? और इसी तरह से अगर आप इसमें कुछ अल्टरनेट नेगेटिव वैल्यूज डाल दोगे, मसलन 4 को नेगेटिव कर दिया, या 5 को 3 को कर दिया, या बीच में जीरोस इंसर्ट कर दिए, तो आप इसके साथ बैंड पास और बैंड स्टॉप फिल्टर बना सकते हो। लेकिन आई एम जस्ट लीविंग दिस एज एन एक्सरसाइज फॉर यू, ताकि आप मुख्तलिफ तरह के एच ऑफ एन अज्यूम करो और फ्रीक्वेंसी की कमांड यूज करते हुए थोड़ा सा एक्सप्लोर करो कि किस किस तरह के मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्सेज आपको मिल सकते हैं। ठीक है, अगर कोई सवाल है तो आप पूछो, नहीं तो फिर हम टाइप 3 फिल्टर शुरू करेंगे। मैंने इसका पूरा नाम इसलिए लिखा है ताकि फिर हमें पता चले कि इसकी सिमेट्री और बाकी दोनों फिल्टर्स की सिमेट्री में क्या फर्क है। यहाँ पे जो वर्ड इंपॉर्टेंट है दैट इज एंटी सिमेट्री। हाँ जी, कोई टाइप 2 के बारे में सवाल है? नो मैम। अच्छा जी, अच्छा अब हम जब बात करते हैं एंटी सिमेट्री की, उसका मतलब ये है कि अगर हम एक सैंपल
कोई पर्टिकुलर यूज कर रहे हैं फिल्टर के इम्पल्स रिस्पॉन्स में, तो उसका नेगेटिव सैंपल जो है वो साथ इस्तेमाल होगा। अब टाइप 3 फिल्टर के इम्पल्स रिस्पॉन्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ओके, but let me write the questions first, कि h of n is defined as this equation with a negative sign, ठीक है। उसके अलावा इसकी जो लेंथ है that is odd, लेंथ m is odd। और एक तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वो ये है कि इसका जो बिल्कुल सेंटर वाला सैंपल होता है ना, यानी कि m-1/2 शायद जिससे हम कहेंगे, लेट मी सी, वो जो है वो 0 के बराबर होता है। और उसके बाद के अगर हम सैंपल्स देखें तो वो कुछ इस तरह से होंगे। ठीक हो गया। तो इम्पल्स रिस्पॉन्स की शक्ल सूरत कुछ ऐसी होगी। इक्वेशन हम इस तरह से लिखेंगे और लेंथ यानी कि m इसकी ऑड होगी। अच्छा जी, अब हम अज्यूम करेंगे इसकी जो ट्रांसफर फंक्शन की इक्वेशन है वो डिराइव करने के लिए हम अज्यूम करेंगे m को 7 के ट्रांसफर फंक्शन आई होप कि आप लिख सकते हो। इसका लास्ट सैंपल हमारे पास आएगा इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अब जब हमने सिमेट्री की कंडीशंस को फुलफिल करना है तो h ऑफ 0 को अगर मैं यहाँ पे कॉमन लूंगी तो यहाँ पर मुझे कुछ इस तरह से लिखना चाहिए। यस, डू यू एग्री? Yes, ma'am. अच्छा जी, आगे क्या आएगा? h of 3 z की पावर -3। यस, आना चाहिए, लेकिन h ऑफ 3 यहाँ पर 0 होगा, ठीक है। यस मैम, को सेंटर पॉइंट बन जाएगा। सेंटर पॉइंट बनेगा, वो वहाँ पर 0 होगा। तो हमारे पास जो सिमेट्री कंडीशंस हैं वो अगर मैं सारी ना भी लिखूं तो वो कुछ इस तरह से, क्योंकि h ऑफ 0 वुड बी इक्वल टू माइनस h ऑफ 6। इसमें से नेगेटिव कोई भी हो सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि h ऑफ 6 ही नेगेटिव हो, नेगेटिव इसमें से कोई भी हो सकता है, लेकिन जाहिर है क्वेश्चन के थ्रू हम इस तरह से। जी बोलिए मैम, जो आपने इधर लिखा है h of 1, उसमें भी माइनस नहीं आएगा, प्लस कीजिएगा। z of -1 माइनस z of -1। z ऑफ माइनस, यहाँ बिल्कुल माइनस आएगा। थैंक यू। अच्छा, ये जो सिमेट्री कंडीशंस के लिए जो मैंने इक्वेशन लिखी है ना पहली, उसका मतलब ये नहीं है कि h ऑफ 0 पॉजिटिव होगा और h ऑफ 6 नेगेटिव होगा, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी पॉजिटिव और कोई भी नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब सेम इक्वेशन यानी कि सेम सॉर्ट ऑफ इक्वेशन होल्ड्स फॉर h1 एंड h2। और एक और इक्वेशन जो कि बताना बहुत ज़रूरी है वो ये है कि h ऑफ 3 वुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस के बाद कुछ भी नहीं आएगा एक्चुअली। ओके, अब हम यहाँ पे इसको ज़रा डायरेक्टली h ओमेगा इसका लिखते हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कॉमन जो लेंगे, मतलब z की पावर में दैट वुड बी माइनस z की पावर जो होगी, जो इंटीग्रल वैल्यू है वो होगा इक्वल m-1/2 के। तो मतलब यहाँ पर अगर मैं एक इक्वेशन एक्स्ट्रा लिखूँ तो z⁻³ कॉमन लिया जाएगा और बाकी इक्वेशन लिखी जाएगी। और इसी तरह से जब ट्रांसफर फंक्शन c की पावर -3 0 नहीं हो जाएगा हमारे पास, h of 3 से मल्टीप्लाई होगी। ओके, आपके कहने का मतलब ये है कि वी हैव दिस सॉर्ट ऑफ थिंग हियर। यस, हमारे पास यहाँ पे कोई टर्म नहीं होगी,
लेकिन हम 0 - वैसे तो कॉमन ले सकते हैं ना, मतलब Yes, ये ma'am. आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि 0 - 3 जैसी कोई टर्म हमारे पास इस इक्वेशन में नहीं है, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन स्टिल 0 - 3 हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक हो गया? Yes, ma'am. अच्छा जी, तो हमारे पास यहाँ पर आ गया e⁻j 3 ओमेगा, और बाकी अगर हम देखें तो h of 0 अच्छा, ये जो मैंने इक्वेशन यहाँ मिस किया ना, तो इसमें जो इन ब्रैकेट्स में जो पहली टर्म आनी थी वो h of 0 वाली टर्म आनी थी, ठीक है। तो अगर हम h of 0 के बाद जो इसके साथ मल्टीप्लाइंग फैक्टर है उसको देखें तो इट शुड हैव बीन 0 सॉरी 0 माइनस 0 -3, ठीक है। आर यू गेटिंग? Yes, ma'am. ओके, और एक टर्म यहाँ पे और आएगी which I'm assuming that you can figure out। अच्छा, तो यहाँ पे मुझे कुछ यहाँ पे फिल इन करना है, उसको हम मतलब ये मेरा आपसे सवाल होगा कि वो हम क्या फिल इन करेंगे इस जवाब के बाद। आइलर आइडेंटिटी से इस ब्रैकेट को मैं कैसे लिख सकती हूँ, इस टर्म को? Ma'am, 2j sin of 3 omega. 2j साइन ऑफ 3 ओमेगा, तो वो वाला जो 2j है ना, क्योंकि वो हर किसी के साथ आना है तो वो लिखा जाएगा इधर, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा साइन 3 ओमेगा प्लस h of 1 साइन 2 ओमेगा प्लस अनदर टर्म जो कि यहाँ से इधर आएगी। अच्छा, ये जो j होता है इसको हम लिख सकते हैं 0 + j1, ठीक है। और पोलर फॉर्म में इसे कैसे लिखेंगे? Ma'am, e की पावर j pi by 2. ठीक है, ओके, इसका देखिए ये चीज़ आप लोगों को ऑलरेडी आती है। अच्छा, तो इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है इस तरह से e⁻j 3 ओमेगा e⁻j पाई बाय 2 साथ 2 और बाकी की इक्वेशन। तो यू कैन नाउ फिगर आउट के मैग्नीट्यूड रिस्पांस और फेज रिस्पांस किस तरह से स्प्लिट होंगे, ठीक है। ओके, ये मेरे पास आ गया 2, यहाँ पर हम जाएंगे n = 0 से लेकर m -1/2। ये प्लीज हमें चेक करने की ठीक है कि नहीं, m-1/2। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया h of n sin m -1/2 minus n ओमेगा। फेज रिस्पांस क्या होगा? मैम, उसमें हम pi by 2 को ऐड भी कर देंगे जो हमारे पास आ रहा था। बिल्कुल करेंगे।
तो ये वाली टर्म तो हमारे पास आएगी ना, ठीक है, 7 आएगा हमारे पास π/2 फॉर ऑल दोज फ्रीक्वेंसीज where h of omega is greater than or equal to 0. Otherwise हम लिखेंगे इस तरह से whenever h of omega would become negative. तो ये हमारे पास आ गई टाइप 3 की मैग्नीट्यूड रिस्पांस इक्वेशन और ये फेज रिस्पांस इक्वेशन। मैम जी ये जो हमने मैग्नीट्यूड प्लॉट में m-1 डिवाइडेड बाय 2 किया है, ये सिर्फ 2 आना चाहिए था, तो m-3 डिवाइडेड बाय 2 नहीं करेंगे? यहाँ पर ये यस मैम। समेशन में अच्छा जी आप कह रहे हो कि m-1/2 करेंगे मैम आपने वो m-3 -1 बाय 2, था इसमें। क्योंकि हमने 3 टर्म्स लेनी है ना, तो 0 से लेकर 2 तक जाएंगे, तो वो m-3 बाय 2। अच्छा -1 एक आएगा ना साथ, वो प्रॉब्लम मिस हुआ यस होगा। मैम, -1 साथ आएगा हाँ एक। यस जिस तरह पहले समेशन में आएगा। अच्छा मैं थोड़ा सा इसको जी मैम। ठीक करने की कोशिश करती हूँ, एक -1 वरना बड़ा जंबल अप कर देगा। m-1/2 ठीक है, -1 जी ठीक, थैंक यू। अच्छा जी ओके, अब हम अगर ये देखना है कि जो टाइप 3 फिल्टर है ये हमें किस किस तरह के फिल्टर्स बना के देता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास एक ऑप्शन ये हो सकती है कि सिमेट्री दरमियान में तो हमारे पास आएगा 0, और सिमेट्री हम ऐसे फॉलो कर सकते हैं कि हम अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे अज्यूम कर लें, ठीक है। एक एक सिमेट्रिक कंडीशन यूज है। अब इसमें फर्क नहीं पड़ता कि हम इस यहाँ पे मैंने -3 लिखा है और मैंने राइट साइड पे 3 लिखा है, तो वो मैं यहाँ पे भी लेफ्ट पे +3 करके राइट पे -3 भी लिख सकती थी, तो इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि जो रिस्पॉन्स मुझे इस तरह से मिलेगा वही रिस्पॉन्स मुझे उस h ऑफ n का मिलेगा अगर मैं माइनस साइन जो है वो अदल बदल कर दूँ। तो जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स है दैट वुड बी something like this। किस तरह का फिल्टर है ये आपके लिहाज से? मैम बैंड पास। बैंड पास यस, एक तो आपका ख्याल थोड़ा दुरुस्त है। अच्छा अगर मैं इसकी लेंथ थोड़ी एक्सटेंड कर दूं तो फिर आपका क्या हाल है कि ये किस तरह का फिल्टर बनेगा? अच्छा बैंड पास तो ये है लेकिन ये टुवर्ड्स हायर फ्रीक्वेंसीज है, अगर आपको मतलब पता चल रहा हो तो। क्या गेस है आपका कि लेंथ इंक्रीज करने से ये किस तरह का फिल्टर कॉन्स्टिट्यूट करेगा? इट वुड स्टिल बी अ बैंड पास मैम यस, बट इसमें जो पाए है ये किधर होगा? ऑल पास हो जाएगा। पाई किधर होगा? ये पाई है। अच्छा m को अगर मैं इंक्रीज करूँ ना तो ये कुछ मुझे इस तरह का फिल्टर देगा। समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अच्छा एक और एग्जांपल हम अज्यूम करते हैं और फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगी। जो दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है ना मतलब इसको एंटी सिमेट्रिक रखने की, वो ये हो सकती है कि हम सारे नेगेटिव एक तरफ रख लें और सारे पॉजिटिव एक तरफ रख लें। अगेन इससे फर्क नहीं पड़ता कि नेगेटिव कहाँ पे और पॉजिटिव कहाँ पे हो, ठीक है। अगर मैं एंटी सिमेट्री इस तरह से मतलब एंटी सिमेट्रिक कंडीशन इस तरह से फुलफिल करने की कोशिश करूँ तो मुझे जो रिस्पॉन्स मिलेगा ना दैट वुड बी समथिंग लाइक दिस। अब मैंने बनाने की कोशिश की है मतलब इसका मिरर इमेज यहाँ पे, तो आप अज्यूम आप कर सकते हो कि अगर मैं m को इंक्रीज करूं,
ठीक है, मतलब इस तरह के रिस्पॉन्स में, तो मुझे कैसा बैंड पास फिल्टर मिलेगा। ये वाला जो बैंड पास है ना, ये थोड़ा सा लोअर फ्रिक्वेंसीज की तरफ इंक्लाइंड है। अच्छा, अब सवाल मेरा ये है कि क्या इस फिल्टर को हम इस्तेमाल करके लो पास और हाई पास बना सकते हैं? यस मैम, बना सकते हैं। ओके, ये कैसे आपके ज़हन में आया, या इसकी वजह क्या है? जिस तरह मैम हमने ऊपर वाले केस में एम को इंक्रीज किया था, तो वो एक किस्म का हाई पास फिल्टर की तरह कहीं बन गया था। अगर उसको ज्यादा करेंगे, मतलब एम को इंक्रीज कर देंगे, तो वो तकरीबन पता नहीं जाएगा, तो अच्छा, थोड़े कम हम फ्रीक्वेंसी। यूजुअली ना हाई पास फिल्टर एक ऐसे फिल्टर को कहते हैं जो कि एक खास फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट से शुरू करके ना बाकी बाकी सारी फ्रीक्वेंसीज को पास होने दे, ठीक है। अब एनालॉग की केस अगर आप कंसिडर करो ना, तो उसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की कोई लिमिट नहीं होती, दैट इज लाइक इन्फिनिट वैल्यू। लेकिन अगर हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स की बात करें, तो उसमें जो हाईएस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो सकती है? पाई मैम। पाई। तो हम फिर एक हाई पास फिल्टर को अज्यूम करते हैं कि वो ओमेगा नॉट से लेकर पाई तक की सारी फ्रीक्वेंसीज को पास आउट करे। अब अगर आप इस फिल्टर को देखो ना, तो ये पाई को टोटली ब्लॉक कर रहा है। तो फिर इसको हम मतलब ये हायर कुछ हायर फ्रिक्वेंसीज को पास जरूर करेगा, लेकिन ये पाई को कम्प्लीटली एलिमिनेट कर रहा है। अगर ये पाई को एलिमिनेट कर रहे हैं, तो पाई के साथ पाई की विसिनिटी में जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो भी थोड़े से लोअर एम्पलीट्यूड के साथ फिर पास आउट होंगी। तो इसको फिर इस तरह के फिल्टर को हम हाई पास फिल्टर नहीं कहेंगे। मैम ये लो पास या बैंड पास ही कह सकते हैं इनको। नहीं, अच्छा, अब आपके सवाल का जवाब देते हुए, अब ये लो पास भी नहीं है, क्योंकि ये लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी जो हो सकती है डीसी कंपोनेंट, उसको भी ब्लॉक कर रहा है। मैम ये बैंड स्टॉप बन सकता है किसी तरीके से? बैंड स्टॉप, अच्छा, मैंने जो चीजें ट्राई की थी ना, उसके लिहाज से तो ये नहीं बन रहा था। लेकिन चूंकि मैं ये नहीं कह सकती कि ये कम्प्लीटली मैंने हर तरह की कि मैंने कोई एग्जॉस्टिव किस्म की क्या कहना चाहिए चीज़ें ट्राई की थी, तो इसलिए आई कैन नॉट से फॉर श्योर। लेकिन जितना मैंने ट्राई किया था, तो मुझे तो ये सिर्फ यही वाला फिल्टर घूम फिर के मिला था, मतलब या तो लोअर फ्रिक्वेंसीज की तरफ बैंड पास या हायर फ्रिक्वेंसीज की तरफ बैंड पास। मैम तो फिर हम ये यूज़ क्यों करते हैं फिल्टर? यूज करते हैं अच्छा, अगर आप इसमें देखो ना, तो ये जिन वजूहात के से हमें सूट करता है, मसलन इसमें एक कंपोनेंट हमने जरूर जीरो रखना है, तो नहीं, ये जरूरी नहीं कि इसको हम जरूर ही यूज करें, लेकिन ये एक टाइप एग्जिस्ट कर सकती है। अगर हमें कहीं पे भी बैंड पास फिल्टर इस्तेमाल करना है, तो हम इस फिल्टर को इस्तेमाल कर सकते हैं, व्हाई नॉट। हो सकता है कि ये हमें कुछ ऐसी फ्रिक्वेंसीज को ही पास आउट करना हो जो हमें टाइप 1 फिल्टर बना के ना दे सके। मतलब टाइप 1 फिल्टर के बैंड पास और टाइप 3 फिल्टर के बैंड पास में डिफरेंस हो सकता है ना, ठीक है। लेकिन एक टाइप एग्जिस्ट करती है। इसमें ऑप्शंस भी तो दो हैं, हम हाई भी कर सकते हैं, हाई हाई फ्रीक्वेंसीज भी के कर लिए। सकते हैं, लो भी कर सकते हैं, यस। उसमें मैंने जो आपको फिल्टर बना के दिखाया था, वो हमें दरमियान में करके जो बैंड था ना, मतलब बिल्कुल दरमियान का बैंड, वो पास आउट करके दे रहा था। तो डिपेंड करता है हमारी सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या है। अच्छा, अब हम जब पढ़ेंगे ना टाइप 4 फिल्टर, तो मैं उसमें सिर्फ आपको सिमेट्री की कंडीशंस बताऊंगी और इक्वेशन लिखूंगी। इसको हम डिराइव नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने 3 फिल्टर्स को डिराइव किया, तो फिर आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप इसको इसी क्वेश्चन कर सकते हो। अच्छा, टाइप 4 फिल्टर इज लाइक टाइप 3 फिल्टर इन द सेंस कि इट इज एन एंटी सिमेट्रिक फिल्टर। तो इसकी इक्वेशन लिखी जाती है इस तरह से, ठीक है। और इसमें जो लेंथ m है, दैट इज इवन। तो हमारे पास जो सिमेट्री की कंडीशंस हैं, वो कुछ
इस तरह से फुलफिल होती हैं, ठीक है। अच्छा, ओके, अब इसमें हम यूँ करते हैं कि मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन लिख देती हूँ। और इसमें जो फेज रिस्पॉन्स है ना वो सेम एज टाइप 3 फिल्टर्स। ठीक है, which you can figure out yourself too. अच्छा, और इसमें हमारे पास जो फिल्टर की टाइप बनती है मतलब एग्जांपल के तौर पे हम एक इस तरह का फिल्टर अज्यूम कर सकते हैं। तो इस तरह का फिल्टर हमारे पास बनेगा, ठीक है। तो और मजीद इसलिए कुछ एग्जांपल्स लेकर यानी कि बीच में जीरो इंसर्ट करके या एक तरफ सारा पॉजिटिव और एक तरफ सारा नेगेटिव रख के आप और फिल्टर्स भी देख सकते हो, लेकिन जो एक बात इस तरह के रिस्पॉन्स से ऑब्वियस हो जाती है वो क्या है कि ऐसे हम कौन सा फिल्टर नहीं बना सकते। लो पास। लो पास, हम इसे लो पास नहीं बना सकते टाइप 4 से, एंड व्हाई? मैम उसमें जीरो पे तो जीरो एलिमिनेट मैग्नीट्यूड। हो रहा है, यस मैम। ठीक है, जीरो एलिमिनेट हो रहा है। आपने वो ग्राफिकल मेथड पढ़ा था ना, याद है ना आप लोगों को, चैप्टर 5 में पढ़ा होगा आपने कि हम जब पोल ये मतलब ये जो हमारे पास यस मैम यूनिट पढ़ा। सर्कल होता है तो उसमें मुख्तलिफ जगहों पे जीरो और पोल्स रखें तो उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो चूंकि इसमें जीरो इसके पोल्स और जीरोस के लिहाज से अगर हम देखें तो जीरो इसका ऐसी जगह पे होगा कि ये लोएस्ट फ्रिक्वेंसी को कम्प्लीटली एलिमिनेट करेगा, तो हम इसे लो पास नहीं बना सकते। बाकी अगेन आई एम लीविंग दिस एज एन एक्सरसाइज फॉर यू कि आप नेगेटिव साइन को थोड़ा सा शफल करो, बीच में जीरोस कहीं पे इंसर्ट करो, फ्रीक्जी लगा के देखो और फिर ये चेक करो कि ये फिल्टर किस किस तरह के मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्सेस आपको देता है, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स अगर मैं इसकी लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज करूंगी तो यहाँ पर जो मेन लोब है वो थोड़ा इट वुड रिड्यूस इन विड्थ। अच्छा, अब आज के लेक्चर में यहाँ पे खत्म करेंगे। अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो आप पूछो, और कल के लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोगों ने विंडोज बेस्ड फिल्टर डिजाइनिंग पढ़नी है जिसमें हम मतलब टाइप 1 फिल्टर को इस्तेमाल करके मुख्तलिफ तरह के फिल्टर्स बनाएंगे। कोई सवाल नहीं? नो मैम। अच्छा जी, चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होती है 11:30 पे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ मैम।